Hello students, how are you? I hope you are all fine. Welcome to Saraswati Group of Education. Students, हमारे चैप्टर नंबर 4 उसका नेम क्या था? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. उसमें आज सेशन 3. सो थोड़ा फर्स्ट और सेकंड सेशन का हम रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट सेशन में हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट ही लिया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं. उसके एग्जाम्पल्स हमने डिफरेंट 3 एग्जाम्पल्स हमने देखे थे. वॉशिंग मशीन का, एटीएम मशीन का और अपने मोबाइल फ़ोन का. ओके, फिर उससे हम हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर एंड हाउ टू शट डाउन कंप्यूटर वो देखा था, वो टॉपिक देखे थे, राइट. और फिर हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़. विंडोज़ भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही है. विंडोज़ के 4 कंपोनेंट्स थे. क्या क्या थे वो कंपोनेंट्स? फर्स्ट डेस्कटॉप था, सेकंड आइकन्स था, थर्ड टास्क बार और फोर्थ स्टार्ट बटन. आप सभी को लास्ट सेशन में मैंने इंडिकेट करके दिखाया था कि डेस्कटॉप हम किसे बोलते हैं, आइकन्स को क्या कहते हैं, आइकन्स किसे कहते हैं, टास्क बार कहाँ पे होती है, टास्क बार में क्या क्या होता है, स्टार्ट बटन का यूज़ हमने देखा था और स्टार्ट बटन कहाँ पे होता है स्क्रीन पे. ओके, और फिर हमने देखा था नेक्स्ट लास्ट सेशन में ही कि फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं. हाउ टू क्रिएट फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर या लैपटॉप. और हमने उसके प्रैक्टिकल्स देखे थे. सबसे पहले फर्स्ट सेशन में मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है, उसके स्टेप्स भी करवाए थे और कंप्यूटर कैसे शट डाउन होता है उसके स्टेप भी मैंने करवाए थे, राइट. फिर हमने देखा था फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं. उसके 5 स्टेप्स हमने फॉलो किए थे. फर्स्ट स्टेप हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या था? राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ डेस्कटॉप. राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया ऑफ डेस्कटॉप. सेकेंड पॉइंट क्या था? अ शॉर्टकट मेनू विल कम ऑन द स्क्रीन. Third, select a new option and then select a folder option. Fourth step क्या था? A new folder will appear on the screen. ये 3 स्टेप या 4 स्टेप आप करोगे तो एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे. और लास्ट स्टेप, इम्पोर्टेंट स्टेप हमने डिस्कस किया था, नेम इट एंड प्रेस इट एंटर की. सो योर न्यू फोल्डर इज ऑन द डेस्कटॉप. आप इतने सिर्फ 5 स्टेप फॉलो करोगे तो आपका फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप पे और उस पे नेम भी एंटर हो जाएगा. लास्ट सेशन में मैंने आपको इसका एडवांटेज बताया था कि क्यों हम उसमें नेम एंटर करते हैं, क्यों डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के नहीं रख देते हैं. फोल्डर बना के रख देते हैं पर उसको रीनेम करते हैं, नेम करते हैं ताकि आप आसानी से इजीली फाइंड आउट कर सको कि कौन से वाले कौन से नेम के फोल्डर में हमने कौन कौन सी चीज़ें या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स, थिंग्स है वो सेव करी थी. आपको ढूंढने में, फाइंड आउट करने में आसानी हो, प्रॉब्लम्स ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम फोल्डर के ऊपर अपना नेम लिखते थे, राइट. आज इस सेशन में हम देखेंगे कि बाय मिस्टेक कोई फोल्डर हमसे क्रिएट हो गया तो उसे रिमूव कैसे किया जाए, डिलीट कैसे किया जाए. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक का नेम है हाउ टू डिलीट folder on the desktop. How to delete क्या हमने बताया था? How to delete a folder from the desktop. How to delete a folder from
द डेस्कटॉप। જે તમારી ડેસ્કટોપ સ્ક્રીન છે, ડેસ્કટોપમાંથી જે ક્રિએટ કરેલું ફોલ્ડર છે એ તમારે ડિલીટ કરવું હોય તો એના માટેના કેટલા સ્ટેપ છે અને એ ડિલીટ કરવા માટે તમારે કેટલા સ્ટેપ ફોલો કરવા પડશે એ સ્ટેપ એકવાર નોટ ડાઉન કરાવી દઉં છું. ઓકે, સો સ્ટેપ નંબર 1, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सिलेक्ट द फोल्डर बाय लेफ्ट क्लिकिंग ऑन इट. सिलेक्ट द फोल्डर by left clicking it. ओके, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या आपको बताया, सिलेक्ट द फोल्डर बाय लेफ्ट क्लिकिंग इट. जो आपने फोल्डर क्रिएट किया हो उसमें आपको माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, उस पे एरो को रख के. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा है, तो आपको क्या करना है, माउस की हेल्प से जो एरो है, जो कर्सर है, इस तरह का एरो होता है स्क्रीन पे, ये इस तरह का एरो है, वो आप जब भी माउस को मूव करोगे तो एरो भी मूव होगा. तो माउस को मूव करा के ये एरो उस पे रखना है. और कैसे रखना है, लेफ्ट क्लिक का यूज करके. माउस में आपको पता होगा लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक. ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माउस से ये एरो को फोल्डर पे रखोगे लेफ्ट क्लिक से. सेकेंड स्टेप क्या होगा, प्रेस द डिलीट की टू रिमूव इट फ्रॉम द डेस्कटॉप. सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, press the delete की. आपको कीबोर्ड में पता होगा कि डिलीट की कहाँ पे आती है. सो प्रेस द डिलीट की टू रिमूव इट. फ्रॉम डेस्कटॉप. स्टेप 1 में आपको पता चल गया कि सिलेक्ट द फोल्डर बाय लेफ्ट क्लिकिंग इट. सेकेंड स्टेप आपको ये सबसे इजी स्टेप्स है. डिलीट करना हो फोल्डर तो वो सबसे इजी स्टेप है. सिर्फ 3 स्टेप में आप फोल्डर को रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द फोल्डर बाय लेफ्ट क्लिकिंग इट. स्टेप 2, प्रेस द डिलीट की टू रिमूव इट फ्रॉम डेस्कटॉप. હવે તમારે શું કરવાનું છે, સેકન્ડ સ્ટેપમાં તો કે કીબોર્ડમાં જે ડિલીટ કી હશે એ પ્રેસ કરવાની છે, એટલે શું થઈ જશે, ફાઇનલી તમારું જે ફોલ્ડર છે એ શું થઈ જશે, ડેસ્કટોપમાંથી રિમૂવ થઈ જશે. And it will delete all the files, all the document folder in it. Okay, step 3, आप जब डिलीट की प्रेस करोगे तो ये फोल्डर तो डिलीट होगा, पर उसके अंदर आपने जो फाइल्स है, जो कोई डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ से वो सेव करके रखे हैं, वो भी डिलीट हो जाएंगे एक साथ. ओके, सो स्टेप नंबर 3, it will delete all the files and documents in it. थर्ड स्टेप एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, जब आप डिलीट की प्रेस
करोगे तो फोल्डर के साथ साथ जो फाइल्स है, 1 मिनट, यहाँ पे मैं फाइल ऑल द फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट इन इट, એટલે ફોલ્ડરની અંદર જે કોઈ તમે ફાઇલ અને ડોક્યુમેન્ટ સેવ કર્યા છે, તમે ડિલીટ કી પ્રેસ કરશો એટલે ઓટોમેટિકલી આખું ફોલ્ડર ડિલીટ થઈ જશે. ફોલ્ડરની અંદર બી તમે જે કંઈ વસ્તુ સેવ કરીને રાખી છે એ પણ ડિલીટ થઈ જશે. ઓકે, તો કેવી રીતે ફોલ્ડરને ડિલીટ કરવાનું છે એ આજે આપણે સમજ્યા. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે શું સમજશું કે આપણે કેવી રીતે આ જે ફોલ્ડર છે એમાં આપણે એકવાર નેમ પ્રેસ કરી નાખ્યું, આપણું એન્ટર કરી નાખ્યું. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એ નેમને ચેન્જ કરવું છે, રીનેમ કરવું છે, એ સમજશું. એના કેટલા સ્ટેપ્સ છે એ જોશું. ओके, तो आज का होमवर्क आपको मैं बता दूं. आज का होमवर्क सिर्फ इतना होगा कि आप रफ बुक में जो डिलीट की के ये 3 स्टेप्स है वो एक बार अपनी रफ बुक में राइट डाउन करोगे. आज का इस सेशन का वर्क क्या होगा कि ये डिलीट की, हाउ टू डिलीट फोल्डर फ्रॉम द डेस्कटॉप, આ હેડિંગ આપવાનું અને હેડિંગની નીચે આજે 3 સ્ટેપ આપણે ડિસ્કસ કર્યા છે. એ ત્રણેય સ્ટેપ છે એ વન ટાઈમ તમારી રફ બુકમાં તમે લખી નાખશો અહીંયાથી જોઈને. જ્યારે આ સેશન કમ્પ્લીટ થશે, હવે આપણે એક જ સેશન બાકી છે, જે નેક્સ્ટ સેશન હશે તમારો, એમાં આ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થઈ જશે અને એની સાથે સાથે હું CW વર્ક તમને મોકલાવી દઈશ. CW વર્કમાં ઓલરેડી તમારા બધા સ્ટેપ એકવાર લખવાના જ છે, એટલા માટે આ એક જે 3 સ્ટેપ છે ડિલીટ કીને તમારે રફ બુકમાં લખવાના છે. આજનું તમારું ओके स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट सेशन में हाउ टू क्रिएट फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर वाला टॉपिक स्टडी किया था कि हम कंप्यूटर या लैपटॉप में फ़ोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं. पहले वो रिवाइज़ कर ले एक बार और फिर आज का टॉपिक है कि उसे डिलीट कैसे करें. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डेस्कटॉप की ये जो एम्प्टी एरिया है वहाँ पे राइट क्लिक करना है माउस से. ये रहा आपका माउस और माउस से ये राइट क्लिक करना है यहाँ पे. ओके, तो एक आपको मेनू बार यहाँ पे दिखेगा, शॉर्टकट मेनू बार, और वहाँ पे हमने सेकेंड स्टेप देखा था कि हम वहाँ से न्यू को सिलेक्ट करेंगे. મને આઈડિયા છે કે તમને અહીંયા કંઈ ઓબ્ઝર્વ નથી થતું, પણ ન્યૂનો ઓપ્શન હશે ને એ અહીંયા હશે. લાસ્ટ 2-3 ઓપ્શન હશે, એમાં લાસ્ટ ઓપ્શન છે એ ન્યૂનો છે. ન્યૂ ઉપર તમારે સિલેક્ટ કરવાનું થશે એટલે તમને અહીંયા સેકન્ડ મેનુ બાર ઓપન થયેલું દેખાશે. सेकेंड मेनू बार सेकेंड शॉर्टकट मेनू ओपन होगा, उसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन है फोल्डर, यहाँ पे क्लिक करना है. फर्स्ट ऑप्शन है फोल्डर, तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है. अब मैंने आपको बताया था कि फ़ोल्डर को नेम लिखना है, फ़ोल्डर में नेम लिखना है. फ़ोल्डर को अपना या फिर हमें कोई फाइल उसमें डॉक्यूमेंट सेव करना है तो उसका नेम आपको यहाँ पे एंटर करना होगा ताकि आप फाइंड आउट अच्छे से कर सके, आपको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो. इसलिए यहाँ फ़ोल्डर का नेम मैं अपने नाम से लिखती हूँ कीबोर्ड में से, पूर्वी. ओके, और यहाँ पे पूर्वी लिखा हुआ है, आपको शायद नहीं दिख रहा है, मुझे पता है. और फिर लास्ट स्टेप क्या था कि एंटर की प्रेस करनी है तो आपका फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा. ओके, अब आपको क्लियर दिख रहा है, मेरा नेम लिखा हुआ है पूर्वी और यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है. ओके स्टूडेंट, अब ये फ़ोल्डर बाय मिस्टेक मुझसे क्रिएट हो गया है और बाय मिस्टेक इसमें मैंने सारी अपनी जो कि इंफॉर्मेशन थी, डॉक्यूमेंट्स थे, शीट्स थी, वो सब मैंने टाइप कर दी थी, वो बाय मिस्टेक यहाँ पे सेव हो गई है. अब मुझे डिलीट करना है ये फ़ोल्डर, तो मैं डिलीट कैसे करूँगी, तो उसमें मैंने हमना स्टेप तमने देखाड़ा, तमने स्टेप समझाया.
ફર્સ્ટ સ્ટેપ એમાંથી શું હતું? સિલેક્ટ ધ ફોલ્ડર બાય લેફ્ટ ક્લિકિંગ ઓન ઇટ. આપણે જે આ ફોલ્ડર બનાવ્યું છે એ ફોલ્ડર ઉપર તમારે માઉસથી શું કરવાનું છે? લેફ્ટ ક્લિક કરવાની છે. લેફ્ટ ક્લિક અને રાઇટ ક્લિક એકવાર હજી સમજી લ્યો. માઉસમાં રાઇટ ક્લિક એટલે આ, લેફ્ટ ક્લિક એટલે આ. ઓકે, તો હું અહીંયા શું કરીશ? ફોલ્ડર ઉપર લઈ જઈશ એરોને અને ત્યાં હું શું કરીશ? માઉસથી લેફ્ટ ક્લિક કરીશ. જો તમે એકવાર હજી ઓબ્ઝર્વ કરજો, લેફ્ટ ક્લિક કોને કહેવાય? રાઇટ ક્લિક કોને કહેવાય? આ છે લેફ્ટ ક્લિક. હું લેફ્ટ ક્લિક ઉપર સિલેક્ટ કરું છું, ફોલ્ડરને લેફ્ટ ક્લિકથી સિલેક્ટ करूँ છું. ओके, यहाँ पे आपको सिलेक्ट हुआ मिलेगा आपका फोल्डर. फिर सेकेंड वन स्टेप क्या था? प्रेस द डिलीट की टू रिमूव इट फ्रॉम द डेस्कटॉप. सेकेंड स्टेप तमारे शू करवानुं? तो कि कीबोर्डमांथी जे डिलीट की हशे त्यां तमारे शू करवानुं? प्रेस करवानुं डिलीट कीने. एटले आ तमारुं फोल्डर छे ए डेस्कटॉप स्क्रीन उपरथी रिमूव थई जशे. तो हवे हूँ अहींया आपेली छे आपणे डिलीट की. ओके, अहींया आपेली छे डिलीट की. तो हूँ अहींया शू करीश? तो कि डिलीट की प्रेस करीश एटले सामे स्क्रीन उपरथी फोल्डर छे ए रिमूव थई जशे. अहींया मैं करी डिलीट की प्रेस. ओके, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यस और नो. फाइनली आपको पूछेगा, ये पीसी ये लैपटॉप की फाइनली आपको ये फोल्डर है वो डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे दे देंगे यस. हो गया आपका फोल्डर रिमूव. एक बार फिर से पहले फोल्डर क्रिएट करना है, फिर उसमें अपना नेम एंटर करना है, फिर लास्ट में एंटर की प्रेस करनी है और फिर वो फोल्डर को डिलीट कर देना है. ओके, फिर से एक बार मैं आपको दिखाती हूँ. पहले फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ डेस्कटॉप के जो एम्प्टी एरिया है वहाँ राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक माउस पे से हम करेंगे. फिर आपको एक शॉर्टकट मेनू ओपन हुआ मिलेगा. शॉर्टकट मेनू में नीचे थी त्रीजो ऑप्शन न्यू नो हशे, NEW न्यू लखेलू हशे, त्यां सिलेक्ट करवानुं एटले तमने अहींया सेकेंड शॉर्टकट मेनू ओपन थयेलू देखाशे. फर्स्ट ऑप्शन होगा फोल्डर का. फोल्डर पे एरो रख के प्रेस कर देना है, क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हुआ दिखेगा. फिर उसमें अपना नेम एंटर करना है. कीबोर्ड से मैं अपना नेम एंटर करती हूँ और फिर लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंटर की प्रेस करनी है. ओके, जो आप एंटर की प्रेस नहीं करोगे तो फाइनली आपका जो फोल्डर है वो क्रिएट हुआ नहीं दिखेगा आप सबको. ओके, और आप उसको ओपन भी नहीं कर सकते, उसमें कोई चीज़ है, थिंग्स है, वो सेव भी नहीं कर सकते. लास्ट ऑप्शन, लास्ट स्टेप, इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है? एंटर की प्रेस करनी है. फिर हमें बाय मिस्टेक ये फोल्डर क्रिएट हो गया है और हमें ये नहीं चाहिए, रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये एरो है, ये कर्सर है, उसे माउस से ये फोल्डर पर रखेंगे और फिर माउस पे से लेफ़्ट क्लिक करेंगे. मैंने यहाँ पे की है लेफ़्ट क्लिक. फिर कीबोर्ड में से डिलीट की प्रेस करनी है. ये मैंने की डिलीट की प्रेस. आपको एक बॉक्स दिखेगा, उसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव दिस फाइल, रिमूव दिस फोल्डर. आपको श्योरली, आपको जब भी आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो कोई मोबाइल फ़ोन में आप कोई फ़ोटोग्राफ डिलीट करते हो तो आपको एक बार फिर से वो डिवाइस पूछेगी इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में कि सच में आर यू श्योर, तमे श्योर छो कि तमारे आ फोल्डर है कि फोटो है डिलीट करवो है. तो अहींया आपी देवानुं येस अने नो. जो तमे नो आपशो तो आ फोल्डर रिमूव थशे नहीं. तमारे आमां शुं आपी देवानुं? येस. तो शुं थई गयुं? तमारुं फोल्डर छे ए रिमूव थई गयुं. राइट.
नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि फ़ोल्डर को रीनेम कैसे करना है। आपने बाय मिस्टेक इस फ़ोल्डर का नेम गलत लिख दिया। इस फ़ोल्डर को हम जब क्रिएट करते हैं तो उसमें हम अपना नेम एंटर करते हैं। आपने अभी देखा मैंने फ़ोल्डर में मेरा नेम रखा था, एंटर किया था। अब मुझे मेरे नाम उसमें नहीं चाहिए, मुझे दूसरा नाम ऐड करना है, रीनेम करना है। तो वो कैसे करेंगे? और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी जो है डेस्कटॉप स्क्रीन है उसमें आप देख सकते हो कि एक इमेज है यहाँ पे, बैकग्राउंड इमेज, वो आपको चेंज करना है तो आप कैसे चेंज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।